बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ख़ातमुन नबिय्यीन। कमेंट्स में पूछे गए सवालात में से आज जो सवाल हमने उठाया है वो एडहाक रिलीफ़ के हवाले से है। सवाल पूछा है परवेज़ इकबाल साहब ने, 2011 and 2015 ad hoc relief have been merged in basic pay scales. Why are you taking these two ARA ad hoc relief allowance for pension calculation? Please reply, I am confused. यानी ये कहते हैं कि 2011 और 2015 के जो ad hoc relief हैं वो तो मर्ज हो चुके हैं, तो फिर आप इन दोनों को पेंशन की कैलकुलेशन में क्यों ले रहे हैं। तो पहले सवाल आपको मैं क्लियर कर दूं, फिर इसके बाद इसका जवाब देते हैं। तो जो लोग 1 जुलाई 2021 और ऑनवर्ड, बल्कि जो लोग पिछले साल भी रिटायर्ड हुए हैं, उनके केसेस में भी ऐसा है कि अभी जो पेंशन कैलकुलेट करते हैं हम, तो उसमें 2011, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 और 2021 यहाँ पे 15% है या 7.5% और 10% के ये 5, यानी इस वक्त जो लोग यानी 1 जुलाई 2021 या इसके बाद जो रिटायर्ड होंगे, उनकी जो पेंशन ग्रॉस पेंशन निकलती है, फिर उसमें कम्यूट का पोर्शन निकाल कर, या जो लोग नहीं कम्यूट कराते तो उनकी ग्रॉस पेंशन पर हम ये 7 एड हॉक रिलीफ लगाते हैं, 7। तो परवेज़ इकबाल साहब का सवाल है कि ये जो एड हॉक रिलीफ हैं, ये 2011 के और 15 के, ये तो मर्ज हो गए हैं स्केलों में, तो फिर ये क्यों लिए जाते हैं, ये इनका सवाल है। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब इसका जवाब देते हैं। एक चीज़ जो है वो आप अपने माइंड में क्लियर कर लें कि पेंशन के जो एड हॉक हैं वो अलग हैं। पेंशन एड हॉक रिलीफ ये अलग हैं, और जो सैलरी के एड हॉक रिलीफ हैं वो अलग है। यानी सैलरी के जो एड हॉक हैं वो अलग हैं। जो सैलरी के एड हॉक रिलीफ हैं वो सैलरी में ऐड होते हैं, यानी इनको ARA कहते हैं, एड हॉक रिलीफ अलाउंस। तो पेंशन के पेंशन में ऐड होते हैं। अभी ये आपके सामने है, ये 2 टेबल पड़े हैं, ठीक है। एक जो है ये मैं आपको करीब करके दिखाता हूँ। इसमें ये जो है ये पेंशन के एड हॉक रिलीफ है, ठीक है, और ये जो है सैलरी के एड हॉक रिलीफ है। तो जो पेंशनर, जो एम्प्लॉई जब रिटायर हो जाता है तो उसकी LPC से, यानी जो उसकी लास्ट पे सर्टिफिकेट होता है, उसमें से हम सिर्फ बेसिक पे उठाते हैं और उसके ऊपर हम पेंशन कैलकुलेशन करते हैं। फिर उस साल में जो जो एड हॉक रिलीफ पुराने पेंशनर को मिल रहे होते हैं वो हम इनको उसको भी देते हैं, क्योंकि अगर वो एड हॉक रिलीफ हम ना लगाएं बेसिक पे पे तो जो नए लोग हैं उनकी पेंशन कम होगी और जो पुराने पेंशनर हैं उनकी पेंशन ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो अभी ये देखें, जो लोग अभी रिटायर्ड हो रहे हैं 2021-22 में, उनको 7 एड हॉक रिलीफ मिल रहे हैं पेंशन में, और जो जॉब कर रहे हैं, इन सर्विस हैं, एम्प्लॉई हैं, उनको 5 रिलीफ मिले, 5 एड हॉक रिलीफ।
और वो ये है 2016, 17, 18, 19 और 2021 वाला। 2019 में अलग अलग हुआ था कि जो स्टाफ था उसकी सैलरी 10% बढ़ाई गई थी और वो जो ऑफिसर थे उनकी 5% बढ़ाई गई थी। तो यानी ये कन्फ्यूजन आपकी क्लियर हो जानी चाहिए कि सैलरी के एडहाक का पेंशन के जो एडहाक हैं उससे कोई ताल्लुक़ नहीं। सैलरी के यानी पेंशन में इजाफ़ा होता है, सैलरी में भी हर साल इजाफ़ा होता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि जो सैलरी का एडहाक होगा वो सैलरी पे कैलकुलेट किया जाएगा और जो पेंशन का जो एडहाक है वो पेंशन के ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा। तो अगर हम ये चीज़ ना करें, यानी ये जो 2011 और 15 का जो एडहाक था वो आपकी बात ठीक है, वो मर्ज हो गया था। ये देखें 2014-15 में एडहाक रिलीफ 2011 का वो 15% आ रहा है। इसके बाद जब 2015-16 आया तो इसमें ये नज़र नहीं आ रहा, आपको 15 वाला नज़र आ रहा है सिर्फ, क्योंकि ये उसी साल अनाउंस हुआ था। फिर आगे बढ़ते हैं, ये जब 16-17 में स्केल रिवाइज हुए तो ये दोनों ख़त्म हो गए। यानी यहाँ पे 11 वाला नज़र आ रहा है, इसमें नज़र नहीं आ रहा, 15 वाला नज़र आ रहा है। फिर गवर्नमेंट ने जब 16-17 में स्केल रिवाइज किए तो ये भी ख़त्म हो गया। लेकिन इधर आए, इधर 2011 वाला 15% वो चल रहा है और आगे चलें, इधर 2015 वाला वो भी चल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ें 16-17 में, यानी ये जो पेंशन का जो एडहाक होता है ये अलग से गवर्नमेंट इसको ख़त्म करती है। यानी जब स्केल रिवाइज होते हैं तो फिर ये जो है ये चीज़ अलग से, यानी जैसे स्केल रिवाइज होते हैं तो सैलरी के एडहाक ख़त्म हो जाते हैं। यानी यहाँ देखें 15-16 में ये 4 एडहाक थे और जब 16-17 आया तो सिर्फ 2 रह गए, यानी 50%, 10%, ये 2 मर्ज हो गए, यहाँ ख़त्म हो गए। इसी तरह यहाँ पे आएँ, यहाँ आपको पेंशन में 13 वाला था वो इधर नज़र नहीं आएगा। ठीक है, इसी तरह 14 का जो है वो भी इधर नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, दोनों का यानी आपस में कोई तल्लक नहीं। पेंशन के ढाक रिलीफ अलग होते हैं और सैलरी के जो ढाक रिलीफ अलग होते हैं। उम्मीद है परवेज़ साहब आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। थैंक यू वेरी मच।